हमारा पूरा क्षेत्र घाघरा के किनारे होने के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और दो बड़े गांव गोढ़ैया और मझारा तोकली, गोढ़ैया ही हमारा 11 किलोमीटर लंबा है और मझारा तोकली 7 किलोमीटर लंबा है, 4-4 किलोमीटर चौड़े हैं। इन पूरे बाढ़ क्षेत्र में घनी आबादी होने के बावजूद रास्ते का कोई साधन नहीं था। 46 बसावटों को एक तो जिला केंद्र और तहसील केंद्र से जोड़ा है, साथ ही साथ 46 बसावटों को हम लोगों ने संपर्क मार्ग जोड़ा है। अब गोढ़ैया के उसका नंबर, गोढ़ैया और मझारा तोकली दोनों की स्थितियां बदल गई हैं। आपको लगेगा इजीली जा सकते हैं, जहां बिल्कुल अलावा ट्रैक्टर के और कोई जाने का साधन नहीं था, वहां सड़कों के जाल बिछ गए हैं। इसके साथ ही साथ पूरे और भी क्षेत्र में जरबल से कैसरगंज आने में 2 घंटा लगता था, अब उस रोड का उच्चीकरण हो गया है, केवल 1 घंटे में उसको आसानी से जा सकते हैं। हमको लगता है कि हमारे ही क्षेत्र की 11 किलोमीटर लंबी रोड जो बिल्कुल जगतापुर वाली और ऐसे कई रोडें थी जो बिल्कुल अस्त व्यस्त थी, जो नहीं थी, शून्य थी, कच्ची थी, उस सब को हम लोगों ने पेंटेड रोड बनवा दिया है। अब पूरे क्षेत्र में सड़क की दृष्टि से बहुत ही उत्तम काम हो गया है। बाढ़ क्षेत्र होने के कारण कुछ बाढ़ की दृष्टि से भी करना आवश्यक होता है और बाढ़ के क्षेत्र से आवश्यक के नाते खुर्रमपुर पर पुल बनवाया गया है। साथ ही साथ सरजूपुरवा में जो बाढ़ की कटान थी उसके नीचे बढ़िया वो बनवा दिया गया है और उसके कारण अब स्थिति ये हो गई है कि बाढ़ की कटान वहां रुक गई है, रैंप बनवाकर उसको रुकवा दिया गया है। कि कैसरगंज से जरवल तक की सड़क मैंने बनाई, 1 घंटे के अंदर आवागमन सुगम हो जाता है। आपके सरल संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि ये एनएच का मार्ग माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में 2016 में बन करके बाराबंकी से रुपरडीहा तक तैयार हो गया था। अब इस मार्ग के एक टुकड़े को कैसरगंज से जरवल तक वो अपना बनाना बता रहे हैं कि मैंने बनवाया। ये तो पूरी तरीके से सरासर इनका झूठा दावा है। वो तो एनएच का मार्ग है जो माननीय अखिलेश जी के कार्यकाल में ही बनकर के तैयार हो गया था। एक बड़ा पुल ओवरब्रिज जरवल रेलवे स्टेशन के ऊपर बनना था, वो बड़ा काम था, पहले से ही बन रहा था और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इतनी गुणवत्ताहीन निर्माण उसका कराया गया कि अब भी आप जाइए, अभी 2 साल से वो पुल चालू हुआ है और 3 बार इस बीच में उस पुल का आवागमन रोकना पड़ा है। पूरी तरीके से वो पुल बीच में ठप हो जाता है। इतना खराब और घटिया निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नेताओं ने कमीशन लेकर के कराया है कि 2 साल 3 साल का पुराना पुल 3 साल में 3 बार रोक दिया गया। इतना खराब है। बाकी जो दावे हैं सड़क निर्माण के, 46 बसावट का दावा किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बसावट के कार्यक्रम ही सब खत्म हो गए। ये तो जनेश्वर मिश्रा सड़क निर्माण योजना के अंतर्गत समाजवादी पार्टी की सरकार में बसावट की योजना थी, उसमें काम कराए गए थे, जिसको आप अपना बता रहे हैं। तो स्वास्थ्य में भी आपको अद्भुत प्रयोग का वो लगेगा। जिस कैसरगंज में आज 50 बेड हो गए हैं, वहां ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। वो ऑक्सीजन प्लांट सरकारी नहीं, विधायक निधि से भी नहीं, अलग निगम से लाकर पैसा वहां ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। उस ऑक्सीजन प्लांट की सुविधा है, उस हॉस्पिटल का उच्चीकरण हो गया है। इसके अलावा 2 आयुर्वेदिक अस्पताल, एक जरबल कस्बा में और दूसरा नकौड़ा में। नकौड़ा वाले को यह भी सुविधा प्राप्त हो गई है कि जितने भी टेस्ट हैं वो वहीं सारे टेस्ट हो जाएंगे, ग्रामीण परिवेश का है। इसके अलावा इस जो बाढ़ क्षेत्र का एरिया है 18 किलोमीटर का, उसके बीचों बीच में गोढ़ैया नंबर 1 में, गोढ़ैया नंबर 2, 1 और 2 के बीच में बहुत बड़ा सीएससी एक बनाया गया है, जिसके कारण अपने आप बनवाया है, जिसके कारण अपने आप ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बहुत बढ़िया सुविधा अपने आप प्राप्त हो रही है। ऑक्सीजन प्लांट को अपनी निधि से होना बताते हैं। अपने पुत्र को फैक्सफेड में उन्होंने पदाधिकारी बनाया और फैक्सफेड के धन से एक ऑक्सीजन प्लांट जरूर उन्होंने स्थापित किया है, ये बात सत्य है। लेकिन ये कहना कि उन्होंने अपने निधि से कोई ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, ये पूरी तरीके से गलत है। बिजली के क्षेत्र में भी हमारे क्षेत्र में अद्वितीय काम हुआ है। जहां बिजली का तमाम वो था, वहां 2-2 ट्रांसमिशन बनवाए गए हैं।
और कैसरगंज में बहुत बड़ा बिजली का संयंत्र लगा है। अब वहां से हम कैसरगंज और फखरपुर और जरवल सबको हम बिजली सप्लाई दे पाएंगे। बिजली की समस्या का निदान हो गया है। ऐसे ही नकौड़ा में, उसमें भकला में भी हम लोगों ने एक प्लांट लगवाया है, वो भी बहुत बढ़िया और अच्छी स्थिति में हो गया है। बिजली के क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। 132 केवीए के संयंत्र की स्थापना बिजली के क्षेत्र में हमारे नेता यहाँ माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशन पर बिजली मंत्री माननीय यासिर साहब के सौजन्य से जनपद में 4 बड़े बड़े बिजली के 132 केवीए के संयंत्र लगाए गए, जिससे बहराइच को सुलभ बिजली उपलब्ध होती है, जिसमें कैसरगंज है, पयागपुर है, मल्लापुर है, नानपारा है और 5वां आपका एक ये गोलवा घाट के पास टिकोरा मोड़ पे लगा हुआ है। ये बिजली के क्षेत्र में चाहे 132 केवीए के संयंत्र हो या 32/11 के 19 जो है सब पावर स्टेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में ऊर्जा मंत्री माननीय यासिर शाह के करकमलों द्वारा बनाए गए थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी अपने विकास कार्यों में जोड़ रहे हैं। शिक्षा क्षेत्र में भी हम सारे विद्यालयों का उच्चीकृत हुआ है, सारे विद्यालय अच्छे हुए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान ये रहा है कि हम सब लोगों ने इस बार योगा को महत्व देकर एक पूरे प्रदेश की जो टीम बनी है, जिसका मैं संरक्षक हूं, उस टीम में बहराइच के बच्चों ने उत्तर प्रदेश में योगा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज पूरे हमारी विधानसभा क्षेत्र के पूरे उसमें विद्यालयों में योगा और योगा के श्रेष्ठ शिक्षक और छात्र हम सब ने उपलब्ध कराए हैं। इनके अलावा भी शिक्षा के स्तर में भी, गुणवत्ता में भी बहुत ही अद्वितीय सुधार हुआ है। जो अघोषित रूप से इनका नारा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक पढ़ाई नहीं, 2 साल से स्कूल चल ही नहीं रहे। आप डिजिटल इंडिया की बात करके ग्रामीण क्षेत्र में 80% गरीब लोगों को डिजिटल शिक्षा देने की बात करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा देने की बात करते हैं। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, इसका लड़का तो बर्बाद हो गया। इस कोरोना काल में उसको कोई शिक्षा नहीं मिली।